नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, खून का कौन सा तत्व रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ये होती क्या है, इसको पहले समझते हैं। तो ये है क्या, देखो यहाँ पर देखिए, जो ब्लड होती है, ब्लड वो याद रखना, उसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो ब्लड में क्या होती है, एक ब्लड की सॉलिड पार्ट होती है, सॉलिड पार्ट होती है, और एक ब्लड की क्या होती है, लिक्विड पार्ट होती है, लिक्विड पार्ट होती है। ठीक, क्लियर है। ब्लड के सॉलिड पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेल या कार्पल्स बोलते हैं। ठीक, क्लियर है। और इसमें क्या आती है, तो इसमें तीन चीजें आती है। इसमें क्या आती है, इसमें आती है आपका आरबीसी, इसमें आता है आपका डब्ल्यूबीसी, और इसमें क्या आती है आपकी प्लेटलेट्स आती है, प्लेटलेट्स आती है। प्लेटलेट्स किसमें आती है, तो ये याद रखना, ये है सॉलिड पार्ट है ब्लड में। ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, तो ब्लड के लिक्विड पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछता है कि ब्लड में सॉलिड पार्ट ज्यादा होती है, लिक्विड पार्ट ज्यादा होती है? तो जनरली लोग क्या कहते हैं, इतने सारे होते हैं इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये सारे ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसी यही ज्यादा होगा करके सॉलिड पार्ट या सेल्स को ज्यादा मार देते हैं। बट ऐसा नहीं है। ब्लड का जो मेन पार्ट होती है वो होता है प्लाज्मा, और ये क्या होती है, 55% पार्ट होती है ब्लड में सर्वाधिक। ठीक है। और 45% भाग क्या होती है, तो ये सारे के सारे मिला के होते हैं 45% भाग। ठीक, क्लियर है। अब यहां पर देखो होती क्या है, यहां पे तत्व का कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो आरबीसी, आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी में होती है एंटीजन। एंटीजन जो होता है हमारे बॉडी में वो कहां पर होती है, तो आरबीसी में होती है। डब्ल्यूबीसी में क्या होती है, तो डब्ल्यूबीसी में होता है हमारा, याद रखना, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो उसमें से जो लिम्फोसाइट वाला डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एंटीबॉडी क्या करता है, रोग से लड़ता है। रोग से लड़ता है मतलब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला इनमें से कौन सा तत्व हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है। कुछ मात्रा में प्लाज्मा भी बढ़ाती है, बट मेन जो इंपॉर्टेंट काम है वो है डब्ल्यूबीसी बढ़ाती है, एंटीबॉडी। ठीक, क्लियर है। प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में क्या काम होता है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करता है ये, ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है, क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने वाला एजेंट कौन है, तो प्लेटलेट्स है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बहुत ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही पूछा जाता है। चलिए, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, लिपिड और एमिनो एसिड। तो यहां पर देखते हैं, पहले तो ये समझो ये प्रोटीन क्या होती है। तो प्रोटीन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इससे बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो जब ये टूटता है तब इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर देखो, ये जो प्रोसेस से टूटता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। तो पाचन में जो प्रोटीन होती है इसका पाचन कौन करता है, तो याद रखना, प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करेगा, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करती है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको दूसरे टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन को ट्रिप्सिन किसमें बदलता है, तो अमीनो एसिड में बदलता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है, तो अमीनो एसिड होता है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछते हैं, कितने अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो याद रखना, 20 अमीनो एसिड होते हैं हमारे शरीर में जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कौन करता है? तो याद रखिए, कौन करता है, इमाइलेज नामक एंजाइम करता है। इमाइलेज ये क्या है, एक एंजाइम है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो याद रखना, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को याद रखना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम, ग्लूकोज में। देखो बीच में और स्टेप होती है, फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होती है, जिसका छोटा पार्टिकल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट इसके बाद आपको पूछा जाए, वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन, तो वसा या फैट का पाचन करता है हमारे बॉडी में, याद रखना, लाइपेज नामक एंजाइम। लाइपेज नामक एंजाइम। अब ये जो लाइपेज है इस वसा को या फैट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ गिल्सरॉल में कन्वर्ट कर देता है, गिल्सरॉल में कन्वर्ट कर देता है, गिल्सरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको पूछा जाए प्रोटीन का पाचन तो ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इमाइलेज, वसा का पाचन लाइपेज। ये सारे के सारे ये जो तीनों एंजाइम्स है, याद रखना ये तीनों के तीनों कहाँ से रिलीज होती हैं, तो ये तीनों विटामिन रिलीज होती है हमारे पेंक्रियाज से। कहाँ से रिलीज होती हैं,
पेंक्रियाज से रिलीज होती है। पेंक्रियाज को कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय कहते हैं। एकमात्र जो ग्रंथि है जो हमारे बॉडी में क्या होती है वो याद रखना किसके तरह काम करता है, हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। मतलब एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है हमारी बॉडी का, कौन, पेंक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन कन्वर्ट हुआ है हमारे अमीनो एसिड में। ये हो गया अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है बॉडी में प्रोटीन निर्माण के लिए, तो 20। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? मेलानिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, रोडोप्सिन और हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या होती है इसकी करेक्ट आंसर देखिए। हीमोग्लोबिन देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, तो बॉडी में होता है, याद रखना, बॉडी में होता है ब्लड। क्या होती है? ब्लड। और ब्लड में क्या होती है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, क्लियर है। ब्लड में होता है आरबीसी और आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन। ऐसे कर सकते हैं, ब्लड में होता है आरबीसी और आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। ठीक, क्लियर है, आयरन पाया जाता है। अब जो ब्लड के अंदर याद रखना, ब्लड क्या करता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जैसे सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो ब्लड कहां पर जाता है, ब्लड जाता है आरबीसी में। आरबीसी में कहां पर जाता है, तो हीमोग्लोबिन में। एक हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। ये याद रख लेना, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को क्या करता है, परिवहन करता है। तो श्वसन पिगमेंट मतलब श्वास को ले जाने वाला, श्वास को ले जाने वाला कहने का मतलब ऑक्सीजन को पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाने वाला, तो कौन हो गया हमारा, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, आपको पूछा जाए हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ये हमारे ब्लड का कलर देता है। ब्लड का जो लाल रंग होता है, लाल रंग, वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन। बट खुद का इसका एक्चुअल कलर कैसा होता है, इसका वास्तविक कलर होता है, याद रखना, वास्तविक कलर रंग होता है, ये होता है पर्पल या बैगनी कलर का होता है। खुद का रंग बैगनी होता है और याद रखना ये ब्लड को कैसा कलर देता है, तो लाल कलर देता है। ठीक, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो गया हीमोग्लोबिन। मेलानिन क्या होती है, तो मेलानिन के बारे में याद रखिए, हमारे बॉडी को कलर देने का काम करता है। जो हमारे जो स्किन का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, इसका रंग जो होता है मेलानिन हार्मोन, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक, क्लियर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कालाजार किस कारण होता है? तो कालाजार किसके कारण होता है, तो याद रखना कालाजार तो पहले याद रखिए किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होते हैं इसको देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोअल डिजीज जो होती है, डिजीज ये कौन कौन सा है, देखो यहाँ पर होती है। इसको याद रखने का तरीका है, कल आम पानी में पका। इसको क्या याद कैसे रखते हैं, कल आम पानी में पका। ये लाइन याद रखोगे, आपको यहाँ से जितने भी प्रोटोजोअल डिजीज हैं वो याद हो जाती है। ठीक, क्लियर है। तो देखो कल से क्या हो जाएगा, क से हो जाएगा कालाजार। कालाजार बोलते हैं, काला अजार कहते हैं, ब्लैक फीवर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद याद रखना इससे क्या होती है, कालाजार हो गया। आ से क्या होती है, अमीबी पेचिस होता है, अमीबी पेचिस होता है। पेचिस रोग किससे होता है, तो याद रख लीजिए प्रोटोजोअल से होता है, पेचिस होता है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद म से क्या होता है, मलेरिया होती है, मलेरिया डिजीज हो जाती है। ठीक है, प से क्या होती है, तो याद रखना पायरिया डिजीज हो जाती है, पायरिया रोग हो जाती है। और नी से क्या होता है, तो निद्रा रोग हो जाती है, निद्रा रोग में क्या होती है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है। ठीक है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी सो ले, उठेगा फिर से उसको नींद लगती है। ठीक है, उसको बोलते हैं निद्रा रोग या महानिद्रा। तो ये सारे के सारे डिजीज किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। अब उसके बाद आपको पूछा क्या गया है कि कालाजार किस प्रोटोजोआ से होता है, तो कालाजार याद रखना लिस्मैनिया प्रोटोजोआ से होती है। किससे होता है, लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ है, इससे होती है कालाजार। ठीक, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिस्मैनिया हो जाएगा। ठीक है, टीनिया कैप्टिस क्या है, तो टीनिया कैप्टिस एक कवक का नाम है। किसका नाम है, कवक का नाम है, कवक। ये करता क्या है, तो याद रखना हेयर फॉल करता है, हेयर फॉल। जो आपका डैंड्रफ है उसी को आप याद रख लेना, क्या बोलते हैं, टीनिया कैप्टिस कहते हैं। ज़्यादा डैंड्रफ आ गया, ज़्यादा टीनिया कैप्टिस आपकी कवक, ठीक है, हेयर में आ गए, हेयर फॉल होना तय है, गंजापन हो जाती है इससे। ठीक, क्लियर है। तो इसको याद रख लेना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लिस्मैनिसिस हो जाएगी। ठीक है, चलो गोल्डन राइस किस रोग के बचाव में सहायक होती है, तो देखो घेंघा, प्लेगरा, ठीक है, जेरोप्थेल्मिया और बेरी रोग। तो घेंघा देखो ये क्या है, गोल्डन राइस याद रखना किससे संबंधित है, तो ये याद रखना विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गोल्डन राइस। तो विटामिन ए की कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं इसको सारे को देख लेते हैं। विटामिन ए मिलता है एक तो गोल्डन राइस में,
गोल्डन राइस में मिलता है। उसके बाद याद रखिए गाजर में मिलता है, गाजर में मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है, फिश लिवर ऑयल में मिलता है, पके हुए आम में मिलता है, पके आम में ये क्या मिलते हैं, तो सब में विटामिन ए मिलता है। क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है इसका केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना इसकी कमी से, डिफिशियंसी डिजीज जिसको बोलते हैं, कमी से कौन सा रोग होती है, तो इसकी कमी से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। जैसे क्या होती है, तो रतौंधी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जीरोप्थेल्मिया हो जाती है, थैल्मिया हो जाती है, ये डिजीज़ हो जाती है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना इसकी कमी से एक और रोग होती है जिसको क्या बोलते हैं, कैराटोमलेशिया कहते हैं, मलेशिया। देखो कैरेट में मिलता है तो कैरेट की कमी हो जाएगी, कैरोटोमलेशिया, ठीक है। जेरोप्थेल्मिया और रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। व्यक्ति को क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता। देखो रात को तो हमको भी दिखाई नहीं देता, बट रतौंधी वाले व्यक्ति को शाम को ही दिखाई नहीं देता। 4-5 बजता है उसके लिए रात को 12 बज जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे हमको रात को 12 बजे अंधेरा दिखता है उसको 4-5 बजे वैसे अंधेरा दिखने लग जाती है, तो ये होती है। अब यहाँ पे हमको पूछा क्या गया है, तो देखो गोल्डन राइस किसके बचाव के लिए सहायक होता है, तो इनके बचाव के लिए। यहाँ पे याद रखना स्पेशली जीरोप्थेल्मिया रोग के लिए क्या करते हैं, गोल्डन राइस खाते हैं। गोल्डन राइस इसके बचाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जीरोप्थेल्मिया क्या होती है, याद रखना, जीरोप्थेल्मिया रोग से कौन बचाता है, गोल्डन राइस बचाता है, ठीक है। किसका अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। एक इंपॉर्टेंट नोट याद कर लेना विटामिन ए के बारे में, जब भी टीकाकरण किया जाता है, टीका वैक्सीनेशन किया जाता है, तो टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन, ठीक है, देते हैं, तो वहां पर हम लोग देते हैं विटामिन ए, क्योंकि इसमें याद रखना रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिसंक्रामक विटामिन होता है। ये क्या है, प्रतिसंक्रामक विटामिन है, प्रतिसंक्रामक विटामिन है। इसीलिए इसको याद रखना टीके के साथ दिया जाता है। टीकाकरण जैसी करेंगे, कोई भी टीका देंगे, वैक्सीन देंगे, उसके साथ विटामिन ए भी दे दिया जाता है, ठीक, क्लियर है। चलिए घेंघा रोग देखो, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से हो जाएगा। बॉडी में आयोडीन कमी हो गई तो घेंघा रोग कहां पर होती है, गले में होती है, ठीक, क्लियर है। प्लेगरा रोग किसकी कमी से होती है, विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग हो जाती है, ये भी याद रखना। बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से हो जाती है बेरी रोग, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और मेड्यूला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, कई सारे वीडियो में इसको मैं बताया हूं। तो यहां पर देखो थैलेमस क्या होती है, तो ये इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी में, इंद्रियां, कितने इंद्रियां होती हैं हमारे बॉडी में, 5 इंद्रियां होती है। कौन कौन से 5 इंद्रियां होती हैं, कमेंट सेक्शन पे बता दो, ठीक है। चलो, तो थैलेमस क्या होती है, ये 2 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, तो याद रखना ये कंट्रोल करता है जीभ को, 3 इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जीभ को कंट्रोल करता है, मतलब स्वाद, ठीक है। तो देखो डिफरेंट टाइप का जो स्वाद होता है, वो स्वाद जीभ में तो पता चलती है, टेस्ट बड होते हैं, बट उसको कौन पहचानेगा कि मीठा स्वाद है, खट्टा स्वाद है या कड़वा स्वाद है, तो वो याद रखना थैलेमस वाला पार्ट करता है। उसके बाद याद रखना त्वचा स्किन को कंट्रोल करता है। स्किन को कंट्रोल करता है मतलब स्किन में हमको दर्द का एहसास होता है, सर्दी का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है। तो दर्द, सर्दी, गर्मी ये सारे के सारे हमको कहाँ से एहसास होती है, तो थैलेमस वाले भाग से एहसास होता है। तो जीभ को और, ठीक है, और इसको त्वचा को और नाक मतलब सुगंध का एहसास कराएगा, सुगंध, ठीक है। तो याद रखना ये 3 चीजों पर नियंत्रण किसका रहता है, थैलेमस का नियंत्रण रहता है। ओवर ड्रिंकिंग से याद रखो, ज्यादा दारू पीने से, ज्यादा दारू पियोगे तो आपका कौन सा पार्ट काम नहीं करता, थैलेमस काम नहीं करता। थैलेमस काम नहीं करेगा तो याद रखना आपको कोई भी स्वाद का पता नहीं चलेगा, सर्दी, गर्मी, दर्द का एहसास नहीं होगा। इसीलिए दरुए लोग को कूट के मार दो, उसको दर्द का एहसास नहीं होता जब तक उसके, ठीक है, नशे में है, उसमें ओवर ड्रिंकिंग का असर है, ठीक है, उसको कोई भी सुगंध का एहसास नहीं होता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद हाइपोथैलेमस कहां पर होती है, तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ग्लैंड कहते हैं। कहां पर होती है, तो हमारे ब्रेन में होती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और इसका कितना सारा काम होता है, तो देखो इसका मेन जो फंक्शन है, मेन कार्य है वो तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना भावनाओं पर नियंत्रण करता है, भावनाओं पर
भावनाओं पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण, भावनाएं जैसे क्या होती है, किसी के ऊपर प्यार आ गया, ठीक है, किसी पर गुस्सा आ गया, तो ये जो प्यार है, नफरत है, ठीक है, घृणा है, तो यही सारे के सारे क्या हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, ठीक है। अलग अलग फीलिंग्स होती है, अलग अलग व्यक्ति के प्रति, अलग अलग जानवर के प्रति, अलग अलग फूलों के प्रति, ठीक है। तो ये भावनाओं पर भी नियंत्रण किसका होता है, तो हाइपोथैलेमस का। इसका एक और मेन फंक्शन है, याद रख लेना, भूख और प्यास को कंट्रोल करती है, भूख और प्यास लगाता है। देखो, जिस टाइम पे आपको खाने की आदत होगी उसी टाइम पे आपको क्या लगती है, भूख लगता है। जिस टाइम पे आपको, याद रखना, पानी पीने की आदत होगी उसी टाइम पे आपको प्यास लगती है। तो उसी टाइम पे एक्चुअली होता क्या है, जैसे मेरा 12 बजे खाने की आदत है, तो 12 बजे मेरे बॉडी में क्या होगा, हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज होगी, जिससे मेरे को क्या लगेगा, भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। सेरिब्रम क्या होता है, तो सेरिब्रम याद रखना ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, याद रखना सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, और इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे याद रख लेना, जितने भी विल पावर है, विजडम पावर है, आईक्यू लेवल जो डिसाइड होती है हमारी, ठीक है, वो कहाँ से होती है, सेरिब्रम वाले भाग से होती है। ठीक है, हमारा जो विल पावर होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है, ड्रीम फॉर्मेशन जो होती है, वो सब के सब कहाँ पर होती है, यहाँ पे। जब भी हम भाषण दे रहे होते हैं उस टाइम पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सेरिब्रम वाले भाग का यूज करते हैं। ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना, जितने भी जो बेस्ट क्वालिटी होती है लीडर में, एक लीडर में होती है ना क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, तो जितना भी लीडर में बेस्ट क्वालिटी होती है, लीडरशिप होती है, लीडरशिप, वो भी कहाँ से डिसाइड होता है, तो सेरिब्रम वाले भाग से होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होती है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के दो तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, एक इसका सहायक कार्य होता है और एक इसका मेन कार्य होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के सहायक कार्य में क्या क्या आते हैं, तो जैसे हिचकी लेना, उबासी लेना, खर्राटे लेना, पलक झपकना, ये सब इसके सहायक कार्य हैं। और इसके मेन फंक्शन में क्या होती है, तो याद रखना, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को नियंत्रित करता है, जो ब्लड फ्लो होती है उसको नियंत्रित करता है, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो हमको पूछा क्या गया है, शरीर के तापमान, तो तापमान को नियंत्रित कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के रखिए इस क्वेश्चन पे। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है, तो याद रखना रासायनिक दृष्टि से ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी के सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसके बाद याद रख लेना, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन, सभी के सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं रासायनिक दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन होता है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक, क्लियर है। चलो उसके बाद जितना भी एंटीबॉडी होता है, ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, याद रख लेना, एंटीबॉडीज भी किससे बना होता है, प्रोटीन से ही बना रहता है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन, ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों के हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं, तो कितने चैम्बर्स होते हैं मछलियों में, ये देखो। तो मछलियों देखो, 13 चैम्बर किस में होता है, कॉकरोच में होता है, कॉकरोच में होता है 13 चैम्बर। देखो, एक तो इत्तू सा कॉकरोच, ठीक है, तिलचट्टा बोलते हैं कॉकरोच को, घरों में जहाँ पे खाना वाना बनाते हैं वहीं पे तेल को पीने आता है ना, उसी को तिलचट्टा बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं। एक तो इत्तू सा कॉकरोच। ठीक, क्लियर है। अब इत्तू से कॉकरोच में क्या होता है, इत्तू सा उसका हार्ट होगा, और इतने से हार्ट में कितने चेम्बर, 13 चेम्बर। तो सोच लो कितना ब्लड होगा उसकी बॉडी में। ठीक है, मतलब एक एक चेम्बर में कितना ब्लड आएगा। तो ये होती है कॉकरोच में 13 चेम्बर हार्ट। ठीक है, कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसे होता है, मार के देखो कभी कॉकरोच को, देखना। ठीक है, कॉकरोच को मारना, फिर उसके ब्लड का कलर देखना कैसे दिखता है। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड का कलर लाल रंग का होता है, वैसे ही उनके ब्लड का कलर कैसे होता है, तो सफ़ेद कलर का होता है। किसके कारण, तो हीमोलिम्फ के कारण सफ़ेद होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 चेम्बर किस में होती है, तो 4 चेम्बर जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स स्तनधारी होते हैं जितने भी। ठीक है, स्तनधारी कहने का मतलब हम लोग इसमें आते हैं, मानव इसमें आता है, मानव, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा सब इसी में आता है, एक ही प्रजाति के हैं हम लोग। ठीक है, कोई एडवांस नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, मैमल्स के बाद जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में नहीं सॉरी, पक्षी होते हैं जितने भी एविस ग्रुप के होते हैं, एविस समूह, एविस पक्षी समूह। तो पक्षियों में भी कितना चेम्बर हार्ट होता है, 4 चेम्बर होते हैं सारे के सारे पक्षी में। इसके बाद कुछ कुछ अपवाद हैं, याद रख लेना, जिसमें 4 चेम्बर हार्ट होती है। जैसे व्हेल
व्हेल मछली याद रखना ये नाम में मछली है, बट इसके चेम्बर में, इसके हार्ट में कितने चेम्बर पाया जाता है? 4 चेम्बर पाया जाता है। इसीलिए इसको याद रखना, मछलियों से नहीं, मछलियों में शामिल नहीं करके किस में शामिल करते हैं? मैमल्स में शामिल करते हैं। तो व्हेल मछली भी किसका एग्जाम्पल है? स्तनधारी का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद याद रखिए, और देखो मगरमच्छ होती है वो रेप्टाइल समूह का है। रेप्टाइल में 3 चेम्बर होती है, बट रेप्टाइल्स में कुछ ऐसे जीव हैं जो विकसित हो गए हैं, जो मगरमच्छ है, ठीक है, जिसमें 4 चेम्बर हार्ट हो गई हैं। तो मगरमच्छ में कितने चेम्बर पूछेगा तो याद रखना मगरमच्छ में 4 चेम्बर हार्ट हो गई। तो मगरमच्छ और व्हेल ये दोनों के दोनों में 4 चेम्बर हार्ट पाई जाती है, इसीलिए इसको स्तनधारी में शामिल किया गया है। ठीक, क्लियर है। 2 चेम्बर हार्ट किस में होती है? तो मछली में होती है 2 चेम्बर हार्ट, और स्पेशली इसके हार्ट को बोला जाता है विनस हार्ट। देखो सारे के सारे जो हार्ट होते हैं 13 चेम्बर, 4 चेम्बर, 3 चेम्बर वाले हार्ट, वो क्या करते हैं? तो वो याद रखना शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों को पंप करते हैं। बस मछलियों का हार्ट क्या होता है? मछलियों का हार्ट केवल और केवल अशुद्ध रक्त को, जिसमें अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा होती है, तो ये क्या करती है? केवल अशुद्ध रक्त को पंप करती है। ठीक है, शुद्ध रक्त को पंप नहीं करता। 3 चेम्बर हार्ट किसमें होती है? तो याद रखना जितने भी एम्फीबिया है, एम्फीबिया मतलब उभयचर, उभयचर, और उभयचर कहने का मतलब है आपका मेंढक, इसका बेस्ट एग्जांपल है मेंढक। तो मेंढक में कितने चेम्बर हार्ट? 3 चेम्बर हार्ट। उसके बाद याद रखिए ये रेप्टाइल, तो रेप्टाइल्स मतलब होता है सरीसृप होता है। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव। हम लोग कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग रेंगने वाले हैं या चलने वाले हैं? ठीक है, तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले जीव होते हैं। और इसमें भी कितना चेम्बर हार्ट होता है? तो 3 चेम्बर हार्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 चेम्बर हार्ट मछलियों में होता है। ठीक है, मछलियों में 2 चेम्बर हार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 याद रखिए एक आर्टिफिशियल कृत्रिम हृदय का नाम है। जार्विक 7 क्या है? आर्टिफिशियल हृदय का नाम है। सबसे पहले इसको किसने बनाया था? तो जार्विक नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जार्विक 7। एक क्या है? कृत्रिम हृदय है। चलिए नेक्स्ट देखो, लाइकोपोडियम को सामान्य तौर पर कहा जाता है। तो लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? लाइकोपोडियम होती क्या है पहले समझो। जितने भी एनिमल प्लांट किंगडम जो होते हैं, प्लांट किंगडम, इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 सेक्शन में बांटते हैं। ठीक है, एक इसमें क्या होती है? क्रिप्टोगेमी होती है, और एक क्या होती है? इसमें फैनरोगेमी होती है। फैनरोगेमी होता है। क्रिप्टोगेमी का कहने का मतलब है अपुष्पोद्भिद, जिसमें पुष्प नहीं खिलते, पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प नहीं खिलते। और फैनरोगेमी कहने का मतलब है पुष्पोद्भिद जिसमें क्या होते हैं? पुष्प खिलते हैं। ठीक, क्लियर है। तो जो पुष्प नहीं खिलते उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? तो इसमें आता है थैलोफाइटा, इसमें क्या आती है? थैलोफाइटा, इसमें आती है ब्रायोफाइटा, इसमें आती है क्या? ब्रायोफाइटा, और इसमें क्या आती है? इसमें आती है टेरिडोफाइटा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होती है? ये जो थैलोफाइटा है इसके अंतर्गत क्या आती है? तो इसके अंतर्गत आती है कवक, शैवाल, और इसके अंदर रखा जाता है बैक्टीरिया। तो कवक, शैवाल, बैक्टीरिया किसके हैं? थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है। बट याद रखिए ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल में क्या आती हैं? तो याद रखना इसमें आती है आपकी हार्नवट, इसमें आती है लिवरवट, इसमें आती है मॉस। इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं। क्या क्या होती हैं? हार्नवट बोलते हैं। ठीक है, इसमें होती है लिवरवट होता है, और इसमें होती है और इसमें होती है मॉस। इसमें क्या होती है? मॉस। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइटा के। तो मॉस का ही एक प्रजाति होता है, याद रख लीजिए, क्या होता है? क्लब मॉस। क्या होता है? क्लब मॉस। और एक क्लब मॉस का ही एग्जाम्पल क्या है? लाइकोपोडियम। तो क्लब मॉस के अंतर्गत आता है लाइकोपोडियम, और किसके संगठन में आएगा पूछेगा तो ब्रायोफाइटा ग्रुप से इन लोग बिलोंग करते हैं। तो ये लाइकोपोडियम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? क्लब मॉस कहते हैं इसको। करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? चमगादड़, गिद्ध, उल्लू, बाज। तो यहाँ पर देखिए गिद्ध तो पक्षी है, ठीक है, उल्लू भी पक्षी है, बाज भी पक्षी है। यहाँ पे जो चमगादड़ है ये क्या होती है? तो याद रख लेना ये होती है मैमल्स। ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ये क्या होते हैं? सीधे
बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता, सीधा बच्चे को जन्म देता है, और साथ ही साथ ये याद रखना बच्चे को जन्म देती है और साथ ही साथ इसके बॉडी में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, स्तन ग्रंथि पाई जाते हैं। तो जिनके भी बॉडी में स्तन ग्रंथि पाई जाती है उसको स्तनधारी जीव कहा जाता है। ठीक, क्लियर है? तो चमगादड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ के साथ साथ याद रखना मगरमच्छ हो गया, जस्ट पिछले स्लाइड में बताया, मगरमच्छ हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं? तो स्तनधारी ग्रुप में आते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी जड़ें नहीं है? गाजर, मूली, अदरक, चुकंदर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो अदरक होती है, अदरक ये जड़ नहीं है, ये तना का रूपांतरण है। देखो जो तना होता है भोजन को, फूड को स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए ये अपना क्या कर लेती हैं? रूपांतरण कर लेती हैं, रूपांतरण कर लेती हैं। और ये देखो कौन कौन से रूपांतरण करती है? तना तो याद रखना, एक होती है राइजोम, प्रकंद होता है, प्रकंद का एग्जाम्पल क्या होता है? तो हल्दी, अदरक ये क्या है? प्रकंद है। प्रकंद कहने का मतलब एक टाइप के तना है ये। ठीक, क्लियर है? उसके बाद क्या होती है? घनकंद होती है, घनकंद होती है। घनकंद के एग्जाम्पल क्या होते हैं? आपके जिमी कंद होती है। घनकंद के एग्जाम्पल आपका जो अरबी होता है, अरबी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अरबी मतलब छत्तीसगढ़ी में हम लोग कोचाई कहते हैं इसको। ठीक, क्लियर है? उसके बाद इसमें आती हैं बल्ब, आती है सल्ककंद आती है। और सल्ककंद के एग्जाम्पल में प्याज और लहसुन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये याद रखना, हल्दी, अदरक, जिमी कांदा, अरबी, प्याज, लहसुन, ये सब के सब क्या है? एक प्रकार के मॉडिफाइड तना है, तना के एग्जाम्पल है। तो ये अदरक क्या हो गया? तना। बाकी गाजर, मूली और चुकंदर क्या है? तो एक प्रकार के जड़े हैं इन लोग। ठीक है, ये सारे के सारे जड़े हैं और ये अदरक क्या है? तो तना के एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जंतु कोशिका के तर्कु का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र। अब ये होती क्या है तो समझो। देखो कोशिका विभाजन जब भी होता है, कोशिका विभाजन तो कोशिका विभाजन के दौरान क्या होती हैं? जो देखो कोशिका विभाजन के दौरान ये जो क्या होती है? सेंट्रियोल्स होती हैं। ठीक है, सेंट्रियोल एक ही होता है पहले तो कोशिका में, बट जैसे कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल इस टाइप के 3-3 के बंडल में होते हैं 90 डिग्री में, और इसमें क्या होती है? तो सेंट्रियोल में डुप्लीकेशन पावर होती है, ये है सेंट्रियोल। अब ये कोशिका विभाजन के समय अपना डुप्लीकेशन कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है और 2 हो जाते हैं। एक से क्या हो जाते हैं? 2। एक इधर चले जाते हैं और एक कहाँ चले जाता है? इधर चले जाता है। ठीक, क्लियर है? दोनों ध्रुवों पर चली जाती है कोशिका विभाजन के दौरान। अब कोशिका विभाजन के दौरान दोनों ध्रुवों पर चली जाती है, उसके बाद क्या करता है? ये स्प्रिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? ये स्प्रिंडल फाइबर का ऐसे इस तरीके से निर्माण करेंगे, ये इधर से ऐसे स्प्रिंडल फाइबर का निर्माण करेंगे। ये स्प्रिंडल फाइबर में क्या होती है? तो यहाँ पर जितने भी गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, ये गुणसूत्र यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इनके अरेंजमेंट के बाद क्या होती है? तो सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है। इसके अरेंजमेंट के बाद क्या होती है? सेल प्लेट का निर्माण होगा और सेल प्लेट ऐसे इसको 2 भाग में डिवाइड कर देती है। तो ये क्या होती है? ये है आपका सेंट्रियोल, याद रखना सेंट्रियोल। और ये कब दिखता है? तो ये दिखेगा आपको कोशिका विभाजन के दौरान। और कोशिका विभाजन के दौरान क्या करती है? तर्कु को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंडल फाइबर। तर्कु को क्या कहा जाता है? स्प्रिंडल फाइबर कहते हैं। ये जो दिख रहा है यही है आपका तर्कु, यही है तर्कु स्प्रिंडल फाइबर। तो इसका निर्माण कौन करता है? सेंट्रियोल द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये थे आज बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे संस्था से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।